आइए सर, हम लोग 12.14 पेज पे हैं। सीएमए फाइनल कस्टम 5th एडिशन की बुक, राइट। सीएमए फाइनल आईडीटी कस्टम 5th एडिशन की बुक में हैं आप पेज नंबर 12.12। बेसिकली है ये असेसमेंट चैप्टर, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं जो कंटिन्यूटी में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि 156, 157 एंड 158, ये असेसमेंट चैप्टर के पार्ट नहीं है, ये मिसलेनियस टॉपिक के पार्ट है, जिसको हम लोग असेसमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था डिटेल्ड में, सेक्शन 153 नोटिस कैसे सर्व करते हैं उसके बारे में डिटेल्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपसे तरीके पूछे जा सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजती है वो कैसे कैसे भेज सकती है, राइट। उसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि आपको 158 पढ़ना है, राइट, और 158 में रेफरेंस आता है किसका, रूल्स और रेगुलेशन का। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा सेक्शन, 156 या 157। ऑलरेडी 157 आपका हो चुका है पेज नंबर 12.12 में। सर आपने रीडिंग पर्पस क्यों लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि सर 157 या फिर अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं 156 रीडिंग पर्पस पेज नंबर 14 12.14 पे जो सेक्शन 156 है जो रूल्स के बारे में डिस्कस करता है। रीडिंग पर्पस क्यों लिखा हुआ है दोनों जगह, तो जो मेन स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का यानी सिलेबस, उसके अंदर 156 और 157 के टेक्स्ट नहीं है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि इंस्टीट्यूट 156 के टेक्स्ट या 157 के टेक्स्ट नहीं पूछेगी एग्जाम में। फिर भी मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही कहा कि आप इसमें से कोई 7-8 स्टेट जो लाइन है वो ध्यान रखना कि किस मैटर पे गवर्नमेंट यानी बोर्ड रेगुलेशन बना सकती है। अगर आपको शुरू की क्लास याद हो तो हम लोगों ने यहां पढ़ा हुआ इसका रेफरेंस, सर पहले पेज पे ही हम लोगों ने इसका रेफरेंस पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पेज 1.1 पे फर्स्ट पेज में हम लोगों ने यहां रेफरेंस पढ़ा हुआ है कि रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और वो पावर कहां से मिला हुआ है, सेक्शन 156 से। रेगुलेशन बोर्ड इशू करती है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और उसका पावर कहां से मिला हुआ है, सेक्शन 157 से। ठीक, तो हम लोग उसी 156 और 157 पे हैं अभी इस क्लास में। हम लोगों ने 157 कंप्लीट कर लिया है। सर एक थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ये पार्ट मैं आपको बता दूं, जो हमने क्लास कवर की उसमें ये पार्ट नहीं था, तो ये यहां से आप पढ़ लो। क्या कहता है सर, ये रिसेंटली ऐड हो रखा है, फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट आप कह सकते हो इसको। और अगेन आई एम सेइंग कि 157 आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाई? क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल या वर्कबुक में 157 के टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ रीडिंग पर्पस लिखा हुआ है। एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि एक्ट का सबऑर्डिनेट है रूल्स, और रूल्स का सबऑर्डिनेट है कौन, रेगुलेशन। यानी रेगुलेशन रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकता है। सीनियर जूनियर के लेवल को देखें तो एक्ट सबसे सीनियर है, उसके बाद रूल्स, और उसके बाद आता है रेगुलेशन। कुछ मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है 156 के कारण, और कुछ मैटर में बोर्ड को पावर है रेगुलेशन बनाने का बिकॉज ऑफ सेक्शन 157। ठीक, ऑलरेडी मैंने आपको यह बता रखा है कि आप इसमें से कोई 6, 7, 8 पॉइंट्स ध्यान रखना जिस पर बोर्ड रेगुलेशन बना सकती है। और आपने तो सिलेबस में पढ़ना होता है, जैसे असेसमेंट चैप्टर में ही हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्री नोटिस कंसल्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। सर हमने ऑडिट का भी अलग से पढ़ा हुआ है, या पढ़ लेंगे आगे पीछे कहीं ना कहीं टॉपिक में ऑडिट के बारे में भी आएगा, कंट्रोल्ड डिलीवरी के बारे में भी आएगा, ये मैंने आपको बता रखा है पिछले सेशन में। तो सर सिलेबस में इसमें काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रख के जब आप रिवीजन मोड में आएंगे तब आपको पता रहेगा कि हाँ हमने कुछ रेगुलेशंस तो सिलेबस में ही पढ़े हैं, या कुछ टॉपिक हमने सिलेबस में पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल रिफंड का टॉपिक आगे आप क्या रिफंड चैप्टर ही है, राइट, सेक्शन 26, 26A, 27 ये आप सिलेबस में ही पढ़ते हो। तो जब आप कोई चीज सिलेबस में पढ़ते हो, पढ़ चुके या आगे पढ़ोगे, और उससे रिलेटेड बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि डिपार्टमेंट रेगुलेशन बना सकती है, और कहीं कहीं तो आपको रेगुलेशन पढ़ना भी है, तो आप बड़े आराम से, अगर मैं आपसे एज ए एग्जामिनी, मैं आपसे एज ए एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करके ये पूछूं कि तुम 6 से 8 मैटर वो बताओ, लिखो जहां पर
रेगुलेशन इशू करने का पावर बोर्ड को दिया गया। पहले तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि रेगुलेशन कौन इशू कर सकता है, बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बोर्ड। सेक्शन 156 या 157, 157 6 से 8 मैटर लिखो जिसपे रेगुलेशन बना सकते हैं पावर बोर्ड, तो वो इसमें से आपको लिख देना है। चांस कम है, फिर भी जब पढ़ रहे हो तो पढ़ लो इसको भी। सर एक पॉइंट रिसेंटली ऐड हो रखा है, फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2021 को तो हम लोग कवर कर ही नहीं रहे अभी। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक रिसेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है, आपके पास 5th एडिशन की बुक है, उसमें ये पॉइंट मेंशन है। सर हम रेगुलेशन यानी बोर्ड रेगुलेशन बना सकती है किसके लिए, द मैनर ऑफ मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। लिखिए बगल में सेक्शन 51B, सेक्शन 51B पेज नंबर 18.3 पे हम लोग पढ़ते हैं इसको, पेज नंबर 18.3 इसी नोट्स में, इसी बुक में पेज नंबर 18.3 पे है। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक, मेकिंग पेमेंट, उस लेजर से कैसे पेमेंट करना है अपनी ड्यूटी लायबिलिटी, सर उस लेजर से कैसे ट्रांसफर करना है ड्यूटी दूसरे पर्सन को, उसके अलावा कंडीशन, रेस्ट्रिक्शंस एंड टाइम लिमिट से रिलेटेड बोर्ड रेगुलेशन बनाएगी। मेन सेक्शन इसका कौन सा है, 51B, और पेज नंबर 18.3 में ऑलरेडी सिलेबस में है, आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आपने क्लास ले ली हो इसकी, क्योंकि मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर रखा है, हो सकता है आगे सीक्वेंस में आएगा। 51B पेज नंबर 18.3 पार्ट ऑफ अमेंडमेंट है ये, फाइनेंस एक्ट 2020। यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस हैं। अगर आप बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारी अमेंडमेंट्स के, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट का नोट्स भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, बच्चे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर के थ्रू देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी अमेंडमेंट्स क्लास के लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अमेंडमेंट के नोट्स का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी। सर 51B को हमने अलग से ही पेज नंबर 18.3 पे अपनी बुक में कवर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर, ठीक है। सर एक सेक्शन और है 51A, वो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया है, ये आपकी क्लास हो चुकी है 51A की, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पेज नंबर 1.17 पे ये हो चुकी है आपकी बात, ठीक। चलिए सर, तो इसी से रिलेटेड रेफरेंस ऐड हुआ है सेक्शन 157 के अंदर। 157 के अंदर ये रेफरेंस यहां पे ऐड हुआ है कि डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर से रिलेटेड रेगुलेशन बना सकती है, कौन, बोर्ड। सर 158 भी ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। सर 158 क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ इस अमाउंट के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 लाख रुपए। अमेंडमेंट के नोट्स जो है मेरे कस्टम के दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए, उसमें भी मैंने इसको कवर कर रखा है। सर अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस जो भी इस एक्ट में पब्लिश होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप उसको फॉलो नहीं करोगे, कॉन्ट्रावेंट करोगे, उसमें लिखे हुए कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी 2 लाख रुपए तक लगा सकती है। पहले लिमिट हुआ करती थी अराउंड 2017-18 तक 50,000 की, ये 2-3 साल पहले अमेंड हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2018 के आसपास पेनल्टी 2 लाख रुपए की है। कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करो जहां पर आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अवॉइड करना चाहते हो, उसमें लिखे हुए कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। यानी सेक्शन 156 रूल्स को भी फॉलो करना है और सेक्शन 157 रेगुलेशन को ही फॉलो करना है। अगर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने अगर ये सब इशू कर रखे हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीड्यूर। सर रूल्स और रेगुलेशन में क्या है, पढ़ने से क्या पता चलता है, ये जो कस्टम के प्रोसीड्यूर हैं, सारी बातें एक्ट में लिखना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ बातें रूल्स के थ्रू आती हैं, कुछ बातें रेगुलेशन के थ्रू आती हैं। पावर डिटरमाइंड किया हुआ है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, कुछ बोर्ड लेके आएगी, नहीं फॉलो करोगे तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, ठीक। लास्ट क्लास में 153 डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी फिलहाल किसको पढ़ लेते हैं, 156। अगेन आई एम सेइंग, एक सेक्शन थोड़ा ध्यान रखना, और रूल्स इशू करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये ध्यान रखना। रीडिंग पर्पस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट मैं आपसे के सामने पढ़ूंगा अभी, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं मेंशन है। सीएमए फाइनल का जो स्टडी मटेरियल है पेपर 18 का, उसके अंदर
156 का टेक्स्ट ही नहीं है, 157 का टेक्स्ट ही नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है। जो स्टडी मैट में रहेगा वही तो पूछेगा। तो इसीलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया है आपके लिए और रीडिंग पर्पस लिख दिया है। अगेन आई एम सेइंग, आप इसमें से कोई भी 4 से 5 मैटर ध्यान रखना जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बनाने का। इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, किसके बारे में बोलता है? द फॉर्म, टाइम लिमिट, मैनर, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड सच अदर मैटर फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5AA। ये पेज नंबर ठीक कर लो, आपके पास 5th एडिशन की बुक है कस्टम की, उसमें पेज नंबर यहां 18.4 कर लो। अब 18.4 नंबर पे एक सेक्शन है 28DA, उसके बारे में ये कह रहा है। 28DA 18.4 पे ये चैप्टर आया है नया 5AA 28DA। इसकी भी क्लास YouTube पे अपलोड कर दी गई है, जो बच्चे YouTube से इसको कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है और पहली बार ये दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस मिल ही रहा है, और जो हमें टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो इस पूरी क्लास को यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे आके ये सेक्शन सर्च करोगे 28DA तो अपने आप आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। आप हमारे चैनल पे आके सिर्फ डालना सेक्शन 28DA, आपको वो यूट्यूब लिंक, यूट्यूब क्लास आ जाएगी सामने, देख लो। ठीक है सर, तो ये 18.4 पे ये हमने डिस्कस कर रखा है। उसी से रिलेटेड यहां पर 156 के अंदर क्या रखी है? अमेंडमेंट आ रखी है। पेज नंबर 12.4। सर एक तो 156 में ये अमेंडमेंट थी जिसमें रेफरेंस है किसका? सेक्शन 28DA चैप्टर 5AA का, इसलिए वो दिखाना जरूरी था बुक में। और चूंकि मैंने फिर स्टडी मैट में ये मेंशन नहीं है सेक्शन का टेक्स्ट, तो इसलिए मैंने रीडिंग पर्पस लिखना जरूरी है। अच्छा, सीए फाइनल का जो स्टडी मैट है, सीए स्टूडेंट जो सीए फाइनल का स्टडी मैट है उनको तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन सीए फाइनल के स्टडी मैट में 156 का पूरा टेक्स्ट है, 157 का पूरा टेक्स्ट है। तो जो सीए फाइनल के फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। सीएमए के स्टडी मैट में नहीं है 156 का पूरा टेक्स्ट, और 157 का मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी देख रखे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, 156 में रूल्स बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है रूल्स बनाने का, फॉलो नहीं करोगे तो 158 2 लाख रुपए की पेनल्टी देता है। इतना तो आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है सेक्शन 156? जनरल पावर टू मेक रूल्स विदाउट प्रिजुडिस टू द एनी पावर टू मेक रूल्स कंटेंट एल्सवेयर इन दिस एक्ट। अगर एक्ट में कहीं और लिखा हुआ है कि इस मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो बनाएगी, उसके अलावा यहां पर सेक्शन 156 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट जनरली टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा? जो एक्ट पढ़ रहे हैं, कस्टम्स मेन एक्ट, द कस्टम्स एक्ट 1962। सर 2 एक्ट है ना कस्टम में, ये कौन सा एक्ट को रेफर कर रहा है? कस्टम्स एक्ट 1962 को। बोलता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये रूल्स जो बनेंगे वो किस मैटर पे बन सकते हैं, तो वो ये मैटर दे रखा है यहाँ पे। कुछ चीजें जैसे आपके सिलेबस में है, इसमें से जैसे कंपाउंडिंग का रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग का जो सेक्शन है 137 वो आप सिलेबस में पढ़ते हो आगे। मतलब देखो सीक्वेंस में मैंने इसको, मैं पेज नंबर लिखा देता हूं, सीक्वेंस में हो सकता है आपने क्लास ले ली हो या आगे ले लोगे। ये हम पढ़ते हैं 137 कहां लिखो, पेज नंबर 15.15। ये हम अपने नोट्स में क्लास में सीएमए के सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, पेज नंबर 15.15 पे। ठीक, ऐसे ही यहां पर ये डेफर्ड पेमेंट हम लोग पढ़ते हैं, शुरू में ही पढ़ चुके हैं इनफैक्ट आप 1.17 पेज पे। अच्छा, ये तो पूरा वैल्यूएशन चैप्टर ही है और वहां पर हमने वैल्यूएशन का रूल्स पढ़ा हुआ है, तो सर इसमें तो आप कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ लिया, आपने वैल्यूएशन के रूल्स भी पढ़ लिए। तो वो वैल्यूएशन के रूल्स किसने इशू किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन से सेक्शन में पावर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को? सर 156 में। अगर आप या हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सर पेनल्टी, कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी 2 लाख रुपए तक लग सकती है। ठीक है,
इस तरीके से ध्यान रखना है। फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो असेसमेंट चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ एडिशनल एक ये टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा। कहता है किस मैटर पे रूल्स बना सकती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14। ये ऑलरेडी आप वैल्यूएशन चैप्टर में डिटेल्ड में रूल्स पढ़ चुके हो और 8-8 मार्क्स तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच the accessories or spare parts and maintenance and repairing implements for any article shall be chargeable at the same rate of duty as that article। सर इसका रूल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ना, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो कि अगर मैं कोई मशीन इंपोर्ट करता हूं और उसके साथ उसका स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट हो रहा है जो मैंडेटरी उसी के साथ यूज हो सकता है और किसी के साथ नहीं, तो जो कस्टम ड्यूटी रेट मशीन की है वही उसके स्पेयर पार्ट पे भी लगेगी। क्या समझे? बाहर से 2 करोड़ रुपए की एक मशीन आ रही है जिसपे कस्टम ड्यूटी 10% है, उसके साथ उसका स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज भी आ रहे हैं जिसको उसी मशीन के साथ यूज कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं, तो उसकी ड्यूटी मशीन वाले रेट पर ही लगेगी। यानी 10% अगर मशीन पे लगी है तो स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज पे भी 10%। गवर्नमेंट कह रही है हम उससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं, तो बना दो भाई। डेफर्ड पेमेंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सिलेबस में, 1.17 पेज मैंने आपको लिखाया। तो सर देखो, जरूरी नहीं है कि वो रूल्स आप पढ़ो ही सारे रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सारे रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो रूल्स आप पढ़ो ही। खाली आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि इस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, बस। द डिटेंशन एंड कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स द इंपोर्टेशन ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड एंड द कंडीशंस इफ एनी टू बी फुलफिल्ड बिफोर सच डिटेंशन और कन्फिस्केशन। आप अपने सिलेबस में डिटेंशन भी पढ़ते हो, कन्फिस्केशन भी पढ़ते हो। आगे चैप्टर है आपका 15 नंबर चैप्टर पेनल्टी और ऑफेंसेस को लेके, उसमें हम डिटेंशन भी पढ़ते हैं, उसमें हम कन्फिस्केशन भी पढ़ते हैं, ठीक। कन्फिस्केशन तो इनफैक्ट पहले ही ऐसा है, नहीं उसी में चैप्टर नंबर 15 में ही है, डिटेंशन कन्फिस्केशन सब वही है। तो ये हम रूल्स भले सिलेबस में ना पढ़ें, लेकिन व्हाट इज डिटेंशन, व्हाट इज कन्फिस्केशन, ये सब आपको पढ़ना होता है, सिलेबस में है। हाँ, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। द डिटेंशन एंड कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स द इंपोर्टेशन ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड and the condition if any to be fulfilled before such detention and confiscation and the information notice security to be given and the evidence requisite for the purpose for such detention confiscation and the mode of verification of such evidence के लिए rules बना सकती है गवर्नमेंट। what is detention, what is confiscation, ठीक, ये सब आप चैप्टर नंबर 15 में, अभी जैसे ये चैप्टर नंबर 12 है तो वो चैप्टर नंबर 15 में डिटेल्ड में बात हो रखी है। The reimbursement of by an informant to any public officer of all expenses and damages incurred in respect of any detention। अब किसी इंफॉर्मेंट ने गलत जानकारी दे दी, ठीक है, तो उसके कारण नुकसान हुआ, कुछ खर्चे लगे, डैमेज हुआ, तो इन सब की रिम्बर्समेंट उसी से ली जाएगी के रिलेटेड रूल्स। चलो सर, ये इंफॉर्मेंट वाली बात ना आप कहीं पढ़ते नहीं हो, आपके सिलेबस में कोई सेक्शन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जिसको आप पढ़ो। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स मेंशन इन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये आप एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर में पढ़ते हो, शिपिंग बिल के बारे में, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में। सर हम किससे रिलेटेड रूल्स बनाएंगे? वो गुड्स जो यहां लिखा था कि एक्सपोर्ट होगा लेकिन एक्चुअली में वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, या एक्सपोर्ट होने के बाद तुरंत वापस इंडिया आ गया, उसके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि भाई अब एक्सपोर्टर क्या कंप्लायंस करेगा। जो गुड्स शिपिंग बिल में तो लिखा था कि एक्सपोर्ट होगा लेकिन एक्चुअली में एक्सपोर्ट नहीं हुआ, और या फिर एक्सपोर्ट होने के बाद वापस इंडिया तुरंत में आ गया। The publication subject to such conditions as may be specified therein of the names and other particulars of the person who have found guilty of contravention। अब सोचो, जो लोग कस्टम एक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उसके नाम और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स भी गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है, उसके लिए भी रूल्स बना रखी है। द अमाउंट टू बी पेड फॉर कंपाउंडिंग एंड द मैनर ऑफ कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 137। सर आप ये सिलेबस में पढ़ोगे ही, पेज नंबर 15.15 पे पढ़ते ही हो, ये भी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। 18.4 ये पेज नंबर ठीक कर लेना। चलिए सर, तो छोटा सा पार्ट इसमें था,
जिसके कारण ऐसा कह सकते हैं कि ये चैप्टर फिनिशिंग टच देने के लिए पेंडिंग था। और 156 की अमेंडमेंट क्यों है सर? क्योंकि एक नया सेक्शन आया है 28 DA एट पेज नंबर 18.4। ठीक सर, 156 और 157 में जो पढ़ना है वो एक तरह से वही सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड और रूल्स फॉलो करेगा एक्ट को और रेगुलेशन फॉलो करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को। बट 158 व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ दिस 2 लाख का फिगर। सर 157 में क्या अमेंडमेंट है? तो सिंपल है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 51B। अच्छा, मैंने अपने अमेंडमेंट के नोट्स, ये मेरे अमेंडमेंट के नोट्स हैं, ठीक है, CMA फाइनल दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए ये कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पे ये मिलेगी और जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। इनको इसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में एक वीडियो भी आपको मिलेगी। 80% टॉपिक तो 5th एडिशन की क्लास के साथ आप पढ़े हुए हैं। 1-2 टॉपिक इसमें 6 महीने की सर्कुलर नोटिफिकेशन के कारण नए आए हैं, उसकी क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे पीछे 5-10 दिन के गैप में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके आसपास 5-6 दिन के गैप में वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सर इस नोट्स में मैंने वो डाला हुआ है तीनों सेक्शन 156, 157 एंड 158। ये देखिए, ये जो अमेंडमेंट की बुकलेट है उसके पेज नंबर 13 पे असेसमेंट चैप्टर का रेफरेंस लेते हुए मैंने रूल्स रेगुलेशन के तीनों सेक्शन का रेफरेंस यहाँ डाला हुआ है। और मैंने बोला है कि असेसमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये मिसलेनियस टॉपिक है, लेकिन अब कहीं तो पढ़ाना है, तो मैंने ये 3 सेक्शन आपको असेसमेंट में पढ़ाए। अब 156 उससे रिलेटेड देखिए, ये यूट्यूब लिंक यहाँ पर है। इस यूट्यूब लिंक के अंदर ही सेक्शन 28 DA का भी डिस्कशन है और 156 की ये अमेंडमेंट का डिस्कशन है। यहां देखिए पेज नंबर का रेफरेंस भी दिया हुआ है 12.14। यहां देखिए 12.12 का रेफरेंस दिया हुआ है, सेक्शन 157 यूट्यूब लिंक दे रखा है, अमेंडमेंट यहां पर मेंशन है अमेंडमेंट। और 158 को मैंने ऐसे ही दे दिया है, इसमें कोई अमेंडमेंट है नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए 2 लाख की फिगर आपको याद रखनी है, पेज नंबर 12.13 5th एडिशन। तो सर ये जो अमेंडमेंट बुकलेट है बहुत अच्छी है, जो मैंने अभी बच्चों के लिए बनाई है। और ध्यान रखना, इस अमेंडमेंट बुकलेट से नहीं डरना है, क्योंकि 80% बातें आप क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ये अमेंडमेंट बुकलेट मैंने बना दी कि भाई रिसेंटली पिछले 1 साल में जो सर्कुलर नोटिफिकेशन या फाइनेंस एक्ट 2020 के कारण जो अमेंडमेंट्स हैं और जो एग्जाम दिसंबर 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है। सर कोई एक जगह बुकलेट है, वो ये मैंने बना दी। ऐसे ही GST की बुकलेट भी आएगी, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स की बुकलेट भी आएगी। जैसे आएगी वो हम आपको बता देंगे। 31 अक्टूबर तक का टाइम दे दो आप लोग, 31 अक्टूबर 2021 तक का टाइम दे दो मुझे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सर उसके बाद ही इस टीम से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट तुम लोग पहले रिलीज कर देंगे, GST की अमेंडमेंट बुकलेट और DT की अमेंडमेंट बुकलेट को इस नंबर पे आप कब पता करना? 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर 2021 के बाद प्लीज। ठीक, और चलिए सर इसको यहां पे कंप्लीट करते हैं। असेसमेंट चैप्टर में बाकी सारी बातें तो हो ही रखी हैं आप लोगों की। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, जो भी आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछा करो, आप लोग को तरीके काफी बार क्लास में बता रखे हैं। ठीक है, चलिए।